गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आपका अग्रसेन कन्या महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारा टॉपिक चल रहा था, फैमिली चल रही थी रेडिकुलेसी, और रेडिकुलस में पहला डेल्फिनियम अजेसिस प्लांट जो है मैंने आपको बता दिया था। इसमें नेक्स्ट प्लांट है वो रेडिकुलस स्क्लेरेटस। ठीक है, नेक्स्ट प्लांट जो है कौन सा है? रेडिकुलस स्क्लेरेटस है, जिसका देसी नाम जो है उसे वो है जल धनिया। इसका देसी नाम जो है जल धनिया। ठीक है, देसी नाम क्या है इसका? जलधनिया है। ठीक है, ये भी क्या है? प्रकृति जो है इसकी, ये वार्षिक शाख है। कैसा है ये? वार्षिक शाख है, अर्थात जो है केवल सीजनल, सीजन में जो है प्लांट उगता है। ठीक है, उसके बाद स्वतः क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इसकी जड़ जो है वो जड़ मूसलामूल होती है, जो बाद में अपस्थानिक जड़ों में परिवर्तित हो जाती है। जड़ जो होती है पहले शुरुआत में कैसी होती है? मूसलामूल, बाद में अपस्थानिक जड़ों में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, बाद में क्या हो जाती है? अपस्थानिक जड़ों में परिवर्तित हो जाती है। शुरुआत में कैसी होती है? मूसलामूल होती है। ठीक है, और बाद में अपस्थानिक जड़ों में प्रतिस्थापित हो जाती है। ठीक है, इसकी जो तना होता है शाकीय, ऊर्ध्व और बेलनाकार होता है। तना जो होता है, तना स्टेम जो होती है शाकीय, ऊर्ध्व, बेलनाकार होता है। शाकीय, ऊर्ध्व, बेलनाकार होता है। ठीक है, इसमें जो पत्तियां होती हैं एकांतर अनुपर्णी सैवरंत होती हैं। पत्तियां एकांतर अनुपर्णी सैवरंत। ठीक है, एकांतर अनुपर्णी सैवरंत, अंडाकार या अंडाकार एरोमिल, अंडाकार एरोमिल, एरोमिल प्रकार की होती हैं। ठीक है, इसमें जो है जो शिराविन्यास जो होता है बहुशिरीय जालिका व शिराविन्यास पाया जाता है। शिराविन्यास बहुशिरीय, बहुशिरीय जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। ठीक है, इसमें पुष्पक्रम जो होता है वो द्विशाखी सेसीमाक्ष होता है। पुष्पक्रम, पुष्पक्रम जो होता है द्विशाखी सेसीमाक्ष। अब द्विशाखी सेसीमाक्ष मतलब जो वृद्धि होती है शीर्ष की वो क्या होती है? सीमित होती है, अर्थात शीर्ष पर पुष्प पाया जाता है। और कैसा होता है? द्विशाखी, द्विशाखी होता है। ठीक है, शीर्ष पर पुष्प पाया जाता है और द्विशाखी होता है। ठीक है, वृद्धि जो होती है कैसी होती है? सीमित होती है। ठीक है, देसी नाम जलधनिया है, वार्षिक शाख है, जड़ जो होती है मूसलामूल होती है, बाद में जड़ अपस्थानिक जड़ों द्वारा परिवर्तित हो जाती है, या इसके जो मूसलामूल होती है इनका स्थान जो होती है अपस्थानिक जड़ें ले लेती हैं। तना जो होता है शाकीय, ऊर्ध्व, बेलनाकार होता है। ठीक है, पत्तियां एकांतर अनुपर्णी सैवरंत, अंडाकार एरोमिल और जालिकावत, बहुशिरीय जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो पुष्पक्रम होता है वो द्विशाखी सेसीमाक्ष होता है। ठीक है, ये हुआ इसकी पुष्प की जो पादप है, पादप की प्रकृति। ठीक है, उसके बाद आता है इसका पुष्पीय लक्षण या पुष्पक्रम। ठीक है, इसका है बाद में पुष्प या पुष्पीय लक्षण। ठीक है, ये तो हुए इसके सामान्य लक्षण। अब है इसके पुष्प। पुष्प कैसा होता है? पुष्प, फ्लावर। ठीक है, तो फ्लावर के बारे में आपको बता दूं कि जो इसका जो पुष्प होता है वो पुष्प होता है सहपत्री। पुष्प कैसा होता है? सहपत्री, दो सहपत्रिकाओं युक्त, दो सहपत्रिकाओं युक्त, अर्थात पार्श्वीय क्या पाई जाती है? सहपत्रिकाएं पाई जाती है। पार्श्वीय, पार्श्वीय सहपत्रिकाएं उपस्थित होती हैं। ठीक है, इसमें जो है पुष्प पूर्ण द्विलिंगी त्रिज्या सममित, पूर्ण द्विलिंगी त्रिज्या सममित, पूर्ण द्विलिंगी त्रिज्या सममित। ठीक है, जो पुष्प जो होता है वो पंचतई जयांगधर, पंचतई जयांगधर। अब जयांगधर का मतलब समझते हो आप? अंडा से कैसा होगा? ऊर्ध्ववर्ती होगा। पुष्प दो सहपत्री, दो पत्रिकाओं युक्त, पूर्ण द्विलिंगी त्रिज्या समेत पंचतई जयांगधर। ठीक है, और सर्पिल क्रम से जो है वो पुष्प लगे हुए होते हैं। सर्पिल क्रम में
सर्पिल क्रम में पुष्प लगे होते हैं। ठीक है, ये तो हुआ ऐसे क्या पुष्प के बाह्य संरचना। उसके बाद आता है इसमें बाह्य दलपुंज। क्या आता है उसके बाद आता है इसमें बाह्य दलपुंज। अर्थात बाह्य दल कितने होते हैं, तो बाह्य दल इसमें जो है बाह्य दल होते हैं इसमें 5 पृथक बाह्य दल। बाह्य दल कितने हैं 5 पृथक बाह्य दली। हमें एक चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि हम जब पुष्प सूत्र और पुष्प सूत्र बनाएंगे तो हमें सारी जानकारी जो है पूरा ऐसी जानकारी हमें होनी चाहिए पुष्प के बारे में जो हमारे पुष्प सूत्र और पुष्प सूत्र से संबंधित हो। ठीक है ना, बाह्य दल पृथक बाह्य दली कोर छादी, पृथक बाह्य दली कोर छादी। अब ध्यान रखो आप कोर छादी, अब केवल कोर छादी आए तो हमें आरोही कोर छादी करना है, अर्थात 2 अंदर 2 बाहर और 1 विवर्तित हमें बनाना है। ठीक है, प्रत्येक दल के आधार पर ऊपरी सतह पर मकरंद कोष उपस्थित। ठीक है, तो ये किसमें पाए जाते हैं आपके दल में जो है वो मकरंद कोष पाए जाते हैं। ठीक है, कोर छादी। उसके बाद आता है आपका दलपुंज, उसके बाद आता है आपका दलपुंज। ठीक है, दलपुंज दलपुंजी 5। ठीक है, उसके बाद ये भी कैसे हैं पृथक दली, पृथक दली। ठीक है, कोर छादी। ठीक है, कोर छादी। अब प्रत्येक दल के अंदर की ओर क्या उपस्थित मकरंद कोष उपस्थित। प्रत्येक दल के अंदर की ओर मकरंद कोष उपस्थित। ठीक है, मकरंद कोष उपस्थित, दल में क्या पाए जाते हैं मकरंद कोष जो उपस्थित होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना पुमंग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है इसमें पुमंग, नेक्स्ट है पुमंग। ठीक है, अर्थात में पुंकेसरों की संख्या जो होती है वो असंख्य पुंकेसर पृथक पुंकेसरी, असंख्य होती है असंख्य पुंकेसर पृथक पुंकेसरी, प्रत्येक पुंकेसर पृथक पुंकेसरी, अर्थात पृथक पुंकेसर जो होते हैं कैसे होते हैं अलग अलग होते हैं। ठीक है, सर्पिल क्रम से व्यवस्थित होते हैं और पूतंतु लंबे होते हैं। सर्पिल क्रम में व्यवस्थित, सर्पिल क्रम में व्यवस्थित। ठीक है, और कैसे होते हैं पूतंतु जो होते हैं वो लंबे होते हैं, पूतंतु लंबे। ठीक है, पूतंतु कैसे होते हैं लंबे होते हैं। ठीक है, परागकोश द्विकोष्ठी बहिर्मुखी, परागकोश द्विकोष्ठी बहिर्मुखी। अब बहिर्मुखी सबको पता है अपन कैसे बनाएंगे। ठीक है ना, बहिर्मुखी परागकोश द्विकोष्ठी बहिर्मुखी, ये हुआ क्या आपका पुमंग। अब आता है जयांग। जयांग देखिए, जयांग जो है बहुअंडपी वियुक्तांडपी, बहुअंडपी वियुक्तांड मतलब जयांग कैसा है अलग अलग है, अंडप कैसे है अलग अलग है, वियुक्तांडी मतलब अलग अलग अंडप जुड़े हुए नहीं है। ठीक है, एक कोष्ठी और प्रत्येक कोष्ठ में एक बीजांड, एक कोष्ठी और प्रत्येक कोष्ठ में क्या है एक बीजांड, एक कोष्ठी प्रत्येक कोष्ठ में एक बीजांड। ठीक है, प्रत्येक कोष में एक बीजांड। और जो है जो इसका अंडाशय है ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, अंडाशय कैसा है आपका अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती। ठीक है, अंडाशय कैसा है आपका ऊर्ध्ववर्ती है। ये हुआ आपका क्या पुष्प का सामान्य वर्णन, ये हमने कर दिया। पुष्प सहपत्री, सहपत्रिका युक्त, पार्श्वी सहपत्रिका उपस्थित होती हैं, पूर्ण द्विलिंगी त्रिज्या समेत पंचतई जयांगधर और सर्पिल क्रम से जो है पुष्प लगे हुए होते हैं। बाह्यदल 5 हैं, पृथक बाह्यदली है, कोर छादी है, दलपुंज 5 है, पृथक दली है, कोर छादी है। प्रत्येक दल में अंदर की ओर मकरंद कोष उपस्थित होते हैं। ठीक है, पुमंग असंख्य होते हैं, पृथक पुंकेसरी है, सर्पिल क्रम में पुंकेसर व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, पुतंतु लंबे होते हैं, परागकोश द्विकोष्ठी है, बहिर्मुखी। ठीक है, उसके बाद जयांग बहुअंडपी वियुक्तांडपी मतलब अंडप कैसे अलग अलग हैं। ठीक है, एक कोष्ठी प्रत्येक कोष्ठ में एक बीजांड और जो है क्या आपका क्या उपस्थित है अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती है। ठीक है, अब आते हैं अपन पुष्प सूत्र, क्या लिखेंगे इसका फ्लावर पुष्प सूत्र। ठीक है, फ्लावर फॉर्मूला क्या होगा इसका, अब यहां से आ जाओ आप किस पर से, अब यहां से पुष्प से स्टार्ट करेंगे अपन। सहपत्री क्या लिखेंगे Br, क्या लिखेंगे Br, सहपत्रिका युक्त Brl2, कितनी सहपत्रिका 2 है Brl2,
पूर्ण द्विलिंगी। अब आ जाओ द्विलिंगी पर, ये द्विलिंगी हो गया, ये ऊपर नर और नीचे मादा। उसके बाद त्रिज्या सम्मित, कैसा है, त्रिज्या सम्मित, तो ये त्रिज्या सम्मित हो गया। यहां तक ये कहानी समाप्त इसकी। अब किस पर आते हैं अपन, बाह्य दल पर। के कितने हैं, 5 हैं, के 5 कैसे हैं, पृथक बाह्य, तो पृथक है तो पृथक रहेगा। उसके बाद है दल, दल कितने हैं आपके 5, सी भी कितने हैं 5, ये भी कैसे हैं पृथक दली, ये भी कैसे पृथक दली। अब आइए आप इस पर पुमंग पर, पुमंग असंख्य पृथक पुंग के सरी, असंख्य, ए कितने हैं इनफिनिटी, असंख्य, ठीक है, पृथक है, अलग अलग है तो हम कोई क्वेश्चन नहीं लगाएंगे। जी, जी कितने हैं भाई, ये भी क्या है बहुअंडपी, मतलब असंख्य अंडप, तो ये भी क्या है इन्फिनिटी हो गए। अब क्या है, जैंग क्या है आपका ऊर्ध्ववर्ती अंडा से, कहां लगाएंगे नीचे, तो नीचे इसके डंडा खींच दीजिए, ये हो गया आपका ऊर्ध्ववर्ती अंडा से, ठीक है। तो ये पुष्प सूत्र में इनके माध्यम से पूरा पुष्प सूत्र में आना चाहिए। सहपत्री, सहपत्रिका युक्त, द्विलिंगी, त्रिज्या सम्मित, बाह्य दल 5, दल 5, पुमंग असंख्य और जयंग असंख्य, ऊर्ध्ववर्ती अंडा से, ऊर्ध्ववर्ती नीचे लगाएंगे हम, ठीक है। अब इस जो हमने पुष्प सूत्र लिखा है इसके आधार पर पुष्प सूत्र का निर्माण हम करेंगे, ठीक है। देखिए पुष्प सूत्र सबसे पहले क्या है आपका, बाह्य दल, क्या है बाह्य दल कितने हैं 5 है, कोर छादी मतलब आरोही कोर छादी, 2 अंदर 2 बाहर और 1 विवर्तित। दो अंदर 2 बाहर, दो अंदर 2 बाहर और 1 विवर्तित। ठीक है, ये आपका पूरा अंदर हो गया, ये आपका 1 अंदर 1 बाहर हो गया, ये आपका फिर पूरा बाहर हो गया, ये पूरा आपका 1 अंदर हो गया, ठीक है, और ये पूरा आपका 1 बाहर हो गया, 2 अंदर 2 बाहर और 1 विवर्तित, ठीक है। ये क्या हुआ आपका कोर छादी, ठीक है। अब कह रहा है ये कैसे पृथक है, तो पृथक छोड़ देंगे हम इनको। अब कह रहा है दल जो है वो भी क्या है 5 है, कोर छादी है, और प्रत्येक को दल जो है उस पर मकरंद कोश उपस्थित, तो इनको भी क्या बना देंगे हम 5 बना देंगे। ये भी कितने हो गए 5 हो गए आपके, वही बनेंगे 1 अंदर 1 बाहर, 2 अंदर 2 बाहर 1 विवर्तित, ठीक है, 2 अंदर 2 बाहर और 1 विवर्तित, ठीक है। ये हो गए आपके। अब क्या बचा आपका इसमें, दोनों हो गए। अब मकरंद कोश उपस्थित, तो यहां पर मकरंद कोश बना दीजिए आप, ये हो गए आपके मकरंद कोश, प्रत्येक दल पर मकरंद कोश उपस्थित, ठीक है, प्रत्येक दल पर मकरंद कोश उपस्थित, ठीक है। उसके बाद जो है हम आते हैं किस पर, आपके जयंग पर। जयंग कैसा है बहुअंडपी वियुक्तांडपी, अलग अलग है बहुअंडपी वियुक्तांडपी, और प्रत्येक कोष्ठ में जो है वो 1 बीजांड उपस्थित, तो ये बहुअंडपी हो गया आपका, बहुअंडपी अलग अलग है, वियुक्तांडपी तो हम इसमें कोई गोला नहीं बनाएंगे, ठीक है, बहुअंडपी वियुक्तांडपी, ठीक है। बहुत सारे अंडप हो गए और अलग अलग है सारे के सारे, ठीक है। अब कह रहा है ये कि पुमंग क्या है आपके असंख्य, प्रत्येक पृथक पुंग के शरीर सर्पिल क्रम में व्यवस्थित और कैसे है
परागकोश द्विकोष्ठी बहिर्मुखी, बाहर की ओर खुले हुए हैं, तो हम बनाएंगे इसको बाहर की ओर खुले हुए, और सर्पिल क्रम में इस तरह से इस तरह से हम इनको बहिर्मुखी, समझ में आ गया बहिर्मुखी कैसे बनाना है आपको। बाहर की ओर मुख होना चाहिए, मुख का होना चाहिए बाहर की ओर। ठीक है, इस तरह से बहिर्मुखी, मुख का है बाहर की ओर, दलों की ओर मुख होना चाहिए। ठीक है, कैसे हुए, दल बहिर्मुखी हैं, ठीक है, और असंख्य हैं, बहुत सारे सर्पिल क्रम से व्यवस्थित हैं। ठीक है, सर्पिल क्रम में व्यवस्थित हैं। ठीक है, ये अब क्या है, सहपत्रिकाएं, क्या है, सहपत्री और सहपत्रिकाएं युक्त, तो पार्श्वीय सहपत्रिकाएं, दोनों ओर क्या है, सहपत्रिकाएं हैं, ये दोनों सहपत्रिका लगा दी। अब कह रहा है ये क्या, सहपत्र। ठीक है, नीचे सहपत्र लगा दिया, क्या बचा है इसमें, मात्रक्ष, क्या बचा है इसमें, मात्रक्ष। इस प्रकार से जो है हम पुष्प सूत्र के आधार पर पुष्प चित्र का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए, इस पुष्प के सारे भाग जो हैं उनके बारे में डिस्कशन हमें याद होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले पुष्प सहपत्री, सहपत्र उपस्थित है, सहपत्रिकाएं, दोनों सहपत्रिकाएं उपस्थित हैं। ठीक है, द्विलिंगी है, नर पुंभंग और जयंग दोनों उपस्थित हैं। त्रिज्या सम्मित है, त्रिज्या मतलब कहीं से भी काटो दो समान भागों में बटेगा, कहीं से भी काट दो, इसको अपन जहां से भी काटेंगे तो समान भागों में बटेगा, इसका मतलब क्या है, त्रिज्या सम्मित है। ठीक है, जायांगधर पंचतई मतलब पूरे पूरे जो भाग हैं वो उपस्थित हैं, अर्थात जायांग और सॉरी बाह्य दल और दल पांच पांच के गुणांक में उपस्थित हैं। पांच तो दल है, पांच ही बाह्य दल है, पांच पांच के गुणांक में उपस्थित है, क्या कहते हैं, पंचतई कहते हैं। ठीक है, बाह्य दल पांच, पृथक बाह्य दल हो गया आपका, कोर छादी, दो अंदर दो बाहर एक विवर्तित। ठीक है, दल कितने हैं, पांच, कोर छादी है, दो अंदर दो बाहर एक विवर्तित। ठीक है, प्रत्येक दल पर अंदर की ओर मकरंद कोश उपस्थित, तो क्या है, अपने मकरंद कोश बना दिया प्रत्येक दल में। ठीक है, उसके बाद पुमंग क्या है, असंख्य है, सर्पिल क्रम से व्यवस्थित है, पूतंतु लंबे हैं, पराकोश द्विकोष्ठी है, बहिर्मुखी है, दल की मुख है बाहर की ओर है, अर्थात दल की ओर है। ठीक है, जयंग बहुवंडी वियुक्तांडपी, और प्रत्येक कोष्ठ में एक बीजांड और अंडाशय का अंश ऊर्ध्ववर्ती। पुष्प सूत्र लिखते हैं, उसके बाद पुष्प चित्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसको एक बार ढंग से देख करके, सुन करके और बनाएं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।